लास्ट क्लास में हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम किया था, उसके बेस पर वी हैव डन दिस वन क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, प्रूविंग का क्वेश्चन है। सो गिवन इज डी इज पैरेलल टू ए क्यू। तो ये दो लाइन हमें पैरेलल गिवन है, ठीक है। जहाँ ट्राइंगल आ गया और पैरेलल लाइन आ गई है ना, वहाँ पर अपने आप ही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी। तो ये जो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, इससे ही आपको क्या पता चल रहा है, ठीक है। सो यू विल से इन ट्राइंगल PQA, so you will say PE upon EQ is equals to PD upon DA by basic proportionality theorem, ठीक है। आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं। DF is parallel to AR, DF is parallel to AR, तो ये DF है और ये आपका AR है। तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे बताओ। हेलो माइक टेस्टिंग, क्या हो गया भाई। AR। हाँ जी, PAR, PAR, है ना। समवेयर आई गॉट कॉन्शियस कि भाई क्या हो गया, ऑनलाइन प्रेजेंट है सब या भाग गए हैं। सो PD अपॉन DA इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हमने तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है अभी, सिर्फ जो गिवन है उससे इंफॉर्मेशन निकाली है। यू हैव टू प्रूव दैट EF इज पैरेलल टू QR। तो आपको ये प्रूव करना है कि EF और QR ये पैरेलल है। अगर आपको इनको प्रूव करना है पैरेलल है, तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज you have to prove that this upon this is equals to this upon this। ये रिवर्स बीपीटी है ना। बीपीटी बोलती है कि ये दो लाइन पैरेलल है तो रेशियोज इक्वल होंगी। रिवर्स बीपीटी सेज दैट इफ रेशियो इज इक्वल देन द लाइंस हैव टू बी पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पर पहले जो 1 और 2 है, इनसे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, फ्रॉम 1 एंड 2। तो अगर आप देखेंगे तो ये पार्ट्स जो है ये हमारे इक्वल है ना। PD अपॉन PA एंड दिस इज ऑल्सो PD अपॉन DA। तो इसको कंपेयर कर लेंगे तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी आर गेटिंग PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR, ठीक है। देन यू विल से इन ट्रायंगल PQR as PE upon EQ is equals to PF upon FR, therefore by reverse PPT EF is parallel to QR, hence proof। सर मुझे लास्ट वाला स्टेप समझ नहीं आया कि रिवर्स बीपीटी से कैसे हुए। ओके बेटा, बीपीटी क्या बोल रही है, बीपीटी इज सेइंग कि अगर दो लाइंस पैरेलल है ना, इफ यू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड, देन द रिमेनिंग टू साइड विल गेट डिवाइडेड इन इक्वल रेशियो। तो x अपॉन y जो है वो w अपॉन z के इक्वल होगा। रिवर्स बीपीटी क्या कह रही है, रिवर्स बीपीटी सेइंग कि एक ट्राइंगल में अगर आपने इसको लिया 1:3 और यहाँ पर भी आपने ले लिया 1:3, है ना। so this is 1y and 3y, this is 1x and 3x। that means if this upon this is equals to this upon this, then the line joining them, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, वो रिवर्स बीपीटी है। ओके सर, अब समझ आ गया। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आई है, इंफॉर्मेशन क्या आई है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो ये रेशियो इक्वल है, इसीलिए इनको ज्वाइन करने वाले जो पॉइंट्स हैं, इनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो दिस लाइन विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। सर रिवर्स बीपीटी कन्वर्ट्स पीपीटी एक ही है ना? एक ही है बेटा। तो हमने पहले एक ट्रायंगल में बीपीटी किया, फिर दूसरे में, और फिर एक वैल्यू जो सेम थी उनको इक्वल करके फिर कर दिया ना। हाँ जी, सर PER स्ट्रेट लाइन है। कौन सी,
PER PFR सॉरी PR मतलब। हाँ PFR स्ट्रेट लाइन है अपना, वो ट्राइंगल की है। ओके सर, तो क्योंकि डायग्राम से नहीं दिख रहा था। ओके डन। यस सर। आपका बीपीटी और कन्वर्स बीपीटी जो है ना लास्ट ईयर वो एलिमिनेट हो गए थे बेटा, तो दिस ईयर आई एम नॉट डूइंग इट टिल द सिलेबस इज कमिंग, है ना, सिलेबस आएगा उसके बाद करेंगे। चलो जी, ये क्वेश्चन नोट कर लें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन मत नोट करें, डायग्राम नोट कर लें और उसके बाद लिख लें गिवन इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC equals to 2 times of area of triangle BXY. Also XY is parallel to AC. ठीक है जी, वर्किंग देख लेते हैं हमारी। चलो जी, इनपुट दो पहले। मैं आपको जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि ये एरिया 1 एंड एरिया 2 ये इक्वल है, ठीक है, और यू कैन से छोटा ट्राइंगल जो है वो बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया का हाफ है। उसके बाद आपको जो फाइंड करना है AX अपॉन AB, दैट यू हैव टू फाइंड। क्वेश्चन क्लियर है? यू हैव टू फाइंड AX अपॉन AB, ये रेशियो आपको फाइंड करनी है। तो वर्किंग में पहले तो बेटा जो एंगल BXY है, ये BXY ये किसके इक्वल है? एंगल BAC के। एंड एंगल BYX is equals to angle BCA. Why? Because they are corresponding angles. Very good. तो ये बात तो क्लियर है, दिख भी रही थी, चमक भी रही थी कि जो हमारा ट्राइंगल BXY है दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAC। आगे बताओ क्या किया जाए। हाँ जी भाई, सर तो हम ये लिख सकते हैं AX by XB equals to CY by CB सॉरी CY by YB AX by XB BX sorry this is equals to सर कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज कर सकते हैं ना? CY by BY। कन्वर्स कहाँ यूज होगी बेटा? यहाँ पर हमें गिवन पैरेलल है तो उससे हमने फिर बीपीटी से हम ये रेशियो निकाली है, ठीक है। हाँ सर सॉरी, बीपीटी सही सर। हाँ जी हाँ जी। अब देखो यहाँ पर हम आगे बढ़ने से पहले हमें गिवन क्या है पहले उस पे वर्क करो, है ना। रैंडमली इधर उधर चीजें निकालनी, इसकी जगह जो गिवन है उस पे वर्क करो। गिवन क्या है? एरिया ऑफ बड़ा ट्राइंगल इज ट्वाइस द एरिया ऑफ स्मॉल ट्राइंगल। बट अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो हमें क्या पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC ये किसके इक्वल होगा? रेशियो ऑफ साइड्स पे स्क्वायर पे। दिस इज इक्वल टू BX अपॉन BA का स्क्वायर, यस सर। है ना। तो इसी पे ही वर्क करते हैं। अब लेफ्ट साइड में एरिया की रेशियो कितनी गिवन है हमें? साइड्स की रेशियो 1/√2 हो जाएगी। हाँ जी, साइड की रेशियो 1/2√2 हो जाएगी। भाई एरिया की रेशियो में कितनी गिवन है? एरिया की रेशियो में 1/2 गिवन है, तो 1/2 इज इक्वल टू BX अपॉन BA, है ना, का स्क्वायर। और व्हाट वी आर गेटिंग इज BX अपॉन BA इज 1/√2। हमें निकालना क्या है? AX अपॉन AB निकालना है।
और हमने निकाल बी एक्स दिया है ना, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई ना, तो ए एक्स कैसे निकालेंगे? बी ए इंटू BA बी एक्स, minus B. क्या चीज? बी ए माइनस बी एक्स। ओके, वैसे करके भी ले सकते हैं। एनी अदर वे? हम दोनों साइड अगर 1 माइनस कर दें तो 1 माइनस बी एक्स अपॉन बी ए, दिस इज 1 माइनस 1/√2। कोई गड़बड़ तो नहीं है ना इसमें? सॉल्व करें तो व्हाट यू आर गेटिंग इज बी ए माइनस बी एक्स अपॉन बी ए इज √2 माइनस 1/√2, है ना। और इस बी ए माइनस बी एक्स इज नथिंग बट ए एक्स, so ax upon ba is √2 minus 1/√2. सर इधर हमने हाँ जी, फिर से। सर इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए सी इक्वल्स टू बी एक्स बाई बी ए स्क्वायर। सर ये कैसे किया? ओके, इसकी बात कर रहे हैं ना केशव? यस सर। ओके, तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है। आपने कोई क्लास मिस की है पीछे बेटा? सर एक मिस की थी। तो ये उस क्लास में हमने डिस्कस किया था इन केस ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, है ना। दिस इज फॉर अदर्स आल्सो इफ यू कांट रिकॉल इट। सिमिलर ट्राइंगल्स के केस में अगर हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, 1 मिनट, this is triangle ABC and then this is triangle PQR if they are similar, तो इनकी सारी साइड्स की रेशियो वगैरह सब इक्वल होंगी, है ना। AB by PQ is BC by QR is AC by PR is perimeter of triangle 1 upon perimeter of triangle 2। सेम वे हाइट के लिए भी, है ना, is equals to HA upon HA is HB, जो वर्टेक्स B की हाइट है। ये सारी रेशियोज जो है वो सेम होंगी, ठीक है। जब हम एरिया की रेशियो लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, तो यहाँ पर दो दो चीजें आ रही हैं। हम हाफ ऑफ बेस भी ले रहे हैं और हाइट भी ले रहे हैं, सेम वे हाफ ऑफ बेस एंड हाइट, तो वो दो दो चीजें, दो डबल रेशियो हो गई ना। तो इस डबल रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इसे कि एरिया सिमिलर ट्राइंगल में जो एरिया की रेशियो है दैट इज स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ साइड्स, तो वो रेशियो ऑफ साइड्स की स्क्वायर के इक्वल होगी। ओके सर। सर एक सेकंड, वही वाला दिखाना जो आप एक बार दिखा रहे थे, स्क्रीनशॉट लें। डन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। ओके, नेक्स्ट वन, रेडी? ये क्वेश्चन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो दिस क्वेश्चन विल कम लाइक दिस। दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड ईयर, ठीक है। और सीबीएसई में ये क्वेश्चन क्रॉस लैडर थ्योरम करके नहीं आता है, ठीक है, बट ये क्वेश्चन एक्चुअली एक थ्योरम है जिसका नाम क्रॉस लैडर थ्योरम है। बट सीबीएसई में ये क्वेश्चन है, इट विल कम prove that वन अपॉन, ये एक्चुअली में डायग्राम में आपको ऐसे गिवन होगा,
आप चेक कर लें ना, आई हैव फॉरगॉटन, ये आपका शायद एग्जाम्पलर में क्वेश्चन गिवन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, प्रूव दैट 1/x plus 1/y is 1/z. DEF और DC पैरेलल है। हाँ जी, ये पैरेलल है, ठीक है। जो एनसीईआरटी या एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है उसमें एक्चुअली ये परपेंडिकुलर गिवन है। इसको क्रॉस लेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्वेश्चन ये एक्चुअली में ऐसे बनता है कि ये बिल्डिंग है, ठीक है, टू बिल्डिंग्स आर देयर अपोजिट टू ईच अदर एंड ऑफ कोर्स बिल्डिंग्स हैं तो परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। इन बिल्डिंग्स में टू लैडर्स आर देयर, वन लैडर इज हिटिंग इट एट अ हाइट ऑफ 10 centimeter, other ladder is inclined and is resting at a height of 6 centimeter. Find at what height the ladders will cross each other. ये दोनों ladders किस point पर कितनी height पर cross करेंगे? तो ये क्रॉस लैडर थ्योरम हो गया, जहां पर ये परपेंडिकुलर हो गए और ये हाइट की बात कर रहे हैं तो ये भी परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। मैंने डायग्राम जो लिया है उसमें जनरल केस लिया है कि 90 की जगह कोई और एंगल हो। इन द एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि ये जो तीनों लाइन है ये आपस में पैरेलल होनी चाहिए, बस उतनी रिक्वायरमेंट है ना, ये पैरेलल होनी चाहिए। अंडरस्टूड दिस? तो ऑफ कोर्स हमारे सिलेबस में ज्योमेट्री से रिलेटेड जो है दैट इज ट्राइंगल्स इज देयर, है ना। और ट्राइंगल्स में भी जो प्रॉपर्टीज वो लग रही हैं, सिमिलर ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम, एंड थर्ड वन इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जहां पर ट्राइंगल दिखे और ट्राइंगल के साथ पैरेलल लाइंस दिखे, है ना, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब यहाँ पर पहले ये बताओ कौन सा ट्राइंगल लें, कौन सा ट्राइंगल लिया जाए भाई? ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल, DAC। ठीक है, पहले BAC ले लेते हैं ना। जब ट्राइंगल BAC ले रहे हैं तो आलतू फालतू जो है वो डिस्टर्ब ना करें, उनको हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है जी। एवरीवन यू कैन सी, जो अभिराज ने ट्राइंगल बोला है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी अब किस चीज पे लगाएं यहाँ पर? बताओ रेशियो क्या बनेगी बेटा? BC by BE is equals to AC by AF. वेरी गुड। तो ही इज सेइंग कि सर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी में हम यूजुअली लेते हैं कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, है ना। बट आप और कैसे ले सकते हैं? यू कैन ऑल्सो टेक कि दिस अपॉन फुल इज इक्वल्स टू दिस वन साइड अपॉन दिस फुल साइड, रेशियो ऑफ साइड्स ले रहे हैं हम, तो बेसिकली सिमिलर ट्राइंगल के फॉर्म में ही हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। बट अब एक प्रॉब्लम जो है वो ये कि क्वेश्चन जो है वो तो XYZ की बात कर रहा है और वो तो आपने टच तक नहीं किए हैं। तो ये साइड ना लेकर भाई इन द एंड कंपेयर तो हमें साइड्स ही करनी है, तो मैं इसको भी तो ले सकता था, आई विल टेक दिस अपॉन दिस, ये भी तो ले सकते हैं हम। तो मैं किस चीज को कंसीडर कर रहा हूं? मैं ले रहा हूं एक तो ये छुटकू ट्राइंगल 1 और एक बड़ा वाला ट्राइंगल 2, है ना। तो बीपीटी ना लगाकर हम सिमिलर ट्राइंगल से ले लेते हैं, वो उसमें शायद चीजें ज्यादा अच्छे से दिखे। कैन आई से ट्राइंगल EFC is similar to triangle BAC? तो यहां पर फिर मैं क्या बोल रहा हूं कि EF अपॉन BA ये किसके इक्वल होगा? EF अपॉन BA, ठीक है। तो यहां पर देन आई एम टेकिंग FC अपॉन AC। बट EF कितना है बेटा? EF तो Z है और ये BAX है। दिस इज FC अपॉन AC, दिस इज माय 1। एक बार चेक कर लें, है ना। आई विल गिव अ स्मॉल पॉज, अगर आपको डाउट है तो प्लीज आस्क। सर बाद में नोट कर लेना के साथ। हाँ, मैं आई विल पोस्ट इट ऑन द ग्रुप, है ना। नोट करने का छोड़ो, समझने पर ध्यान दो।
ठीक है, अगर यहाँ तक आ गया तो उसके बाद फिर हम दूसरे ट्रायंगल पे आ जाते हैं। ये ट्रायंगल को हम शो कर लेते हैं, इन ट्रायंगल्स को हम हाइड कर देते हैं। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में हम क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पर लिया था वैसे ही विल से ट्रायंगल AEF AFE is similar to triangle ABD. ठीक है, so what I am getting is, अगर हम Z और Y देखें तो EF अपॉन CD लेना पड़ेगा मुझे, है ना। so I am interested in EF अपॉन CD 3F अपॉन DC, AF अपॉन DC नहीं होगा, EF अपॉन AC। हाँ जी EF अपॉन DC नहीं होना चाहिए वो नेमिंग। बेटा, CD और DC तो सेम है, फर्क नहीं पड़ता। सर उसमें नहीं पड़ता क्या फर्क? नहीं 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 नहीं, ओके सर। तो EF आपका Z बाय Y, EF is Z upon Y, this is equals to AF upon AC। ठीक है, this is 2। अरे पेन को क्या हो गया आज, this is 2। ब्लू इंक खत्म हो गई आई बैठ की लेट्स यूज ब्लैक वन। सो विल से एडिंग, ये देखो ब्लैक इतना स्मूथ चल रहा है और ब्लू में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। एडिंग 1 and 2, so what I am getting is Z by X plus Z by Y is FC by AC plus AF by AC। तो राइट साइड को अगर आप ऐड करेंगे तो AC आपका डिनोमिनेटर आ गया बेटा, ऊपर में FC प्लस AF। FC प्लस AF किसके इक्वल है बताओ? AC AC है ना, तो ये किसके इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल्स टू AC बाई AC विच इज 1, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, Z अपॉन, सॉरी Z आपका कॉमन आ जाएगा, so you are getting 1 by X plus 1 by Y is equals to 1। Z will go on the other दूसरी side। तरफ ले जाएंगे। हाँ जी, so we are getting 1 by X plus 1 by Y is 1 by Z, hence proof। नोट कर लेना। मेरे बोर्ड्स में प्रूफ मतलब ये प्रूफ दैट 1 by X plus 1 by plus 1 by Z अगर क्वेश्चन आएगा तो हमें उसमें लिखना पड़ेगा यूजिंग क्रॉस लैडर थ्योरम। ना 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 ना, ये तो भाई क्रॉस लेटर भूल जाओ यार आप, मैं कह रहा हूँ ये एक्चुअली एक थ्योरम है जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में आती है, आप समझ रहे हो। ओके सर। बट दिस थ्योरम इज नॉट मेंशन्ड इन द बुक, इट इज गिवन एज अ क्वेश्चन ओनली, ये थ्योरम का नाम मेंशन नहीं है। इसी में एक डबल क्रॉस लेटर थ्योरम भी होती है। ठीक है भाई, आई विल डाइवर्ट फॉर अ मिनट, एक बार ध्यान दे दें। फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर NTSC, एक छोटी सी थ्योरम है, डबल क्रॉस लैडर थ्योरम। ठीक है, दैट 1 मिनट। अब यहाँ पर जो है 2 लैडर्स प्लेस्ड हैं, ठीक है। इसका प्रूफ जो है आप ग्रुप पर मुझे भेजेंगे, जो भी स्टूडेंट कर रहा है तो प्लीज सेंड मी अ प्रूफ ऑफ दिस, क्रॉस लेटर से ही इसका प्रूफ आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज योर W X Y and Z। इसमें 1 by W plus 1 by Z is equal to 1 by X plus 1 by Y। हाँ जी, वेरी गुड, आपको पता थी पहले से ही बेटा? ये सर आपने इसमें बताया था ओके, 9th में। 9 से था।
है ना, इसका नाम है डबल क्रॉस लेटर थ्योरम। चलो लेट्स कम बैक टू सीबीएसई। सर एक बार वापस दिखा दीजिए, मैं नोट कर रहा था। ये वाला सर ठीक है, हो गया। ठीक है, ये जब क्वेश्चन आता है ना, तो ये क्वेश्चन में ये सारी लैडर पैडर कुछ नहीं बनी होती बेटा। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन कैसा आता है, ये ऐसे आता है ये क्वेश्चन। देखो मैं कहीं डायग्राम में ना कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डिलीट कर रहा हूँ। तो ये ट्राइंगल में भी क्रॉस लेटर थ्योरम लगता है। ये डब्ल्यू एक्स वाई जेड क्या है, ये जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं उनकी हाइट है ये डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और सारे के सारे ट्राइंगल में बेस सेम है। आप देख रहे हैं इन सब ट्राइंगल में जो बेस है वो ए बी है, यस सर। सब ट्राइंगल्स की हाइट जो है वो डब्ल्यू एक्स वाई जेड है। सर आप तो एक इस और थ्योरम को यूज करके अगर आपको इस ट्राइंगल का एरिया पता है, आपको इस वाले ट्राइंगल का एरिया पता है, और लेट्स से आपको इस ट्राइंगल का एरिया पता है, तो आप ये ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। कुछ नहीं है, बेस इनटू हाइट करके लगाना है बस। ठीक है जी। सर हाँ जी, सर शायद एक सिंगल लैडर थ्योरम भी होता था ना, या कुछ होता यही है था? बेटा सिंगल लेटर थ्योरम। सिंगल लेटर नहीं बोलते, बस क्रॉस लेटर थ्योरम बोलते हैं या डबल क्रॉस। या हाँ सर, वो डबल क्रॉस वाला। हाँ जी, हाँ जी। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, अब ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है ना। दिस अगेन इज नॉट गिवन एज अ थ्योरम, एंड दिस इज इनफैक्ट ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन की फॉर्म में है, बट इसमें ना कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बहुत अच्छी है, तो ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है। इट सेज दैट अगर आप कोई भी ट्राइंगल लेंगे, मैंने ट्राइंगल लिया बेटा ए बी सी, लेट्स से ये साइड जो है दिस इज योर 5 सेंटीमीटर, दिस साइड इज 4 सेंटीमीटर। हाँ जी, okay, so if this is 5, this is 4, then these angular जो आपका angular bisector है, that will divide these sides into ratio of 5:4, है ना। तो जो थर्ड साइड है वो उसको 5:4 की रेशियो में डिवाइड करेगा। ये हमें प्रूव करना है ना, दिस इज अ प्रूविंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर है आपको? एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन। क्वेश्चन इज प्रूव दैट द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ अ वर्टेक्स, किसी भी एक एंगल का, ये जो एक एंगल है इसका एंगुलर बाइसेक्टर, दैट मींस दिस एंगल्स आर इक्वल, इसका जो एंगुलर बाइसेक्टर है that will divide the third side in the same ratio as is the ratio of side containing the angle। ये sides जो एंगल कंटेन कर रही है ना, इनकी रेशियो क्या है, इनकी रेशियो A:B है। तो जो एंगुलर बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड को भी A:B की रेशियो में ही डिवाइड करेगा बेटा। ओके सर।
ठीक है, देखो आपको क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये आपका, ठीक है, लेट्स से दिस इज 3, दिस इज 2, ये हमने यहाँ पर एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, नॉट 2, दिस इज 5, एंड दिस फुल लेंथ इज 6 यूनिट्स। आपको अगर ये लेंथ बतानी है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि ये टोटल 6 यूनिट्स है ना, तो लेट्स से दिस रेशियो इज, दिस इज x अपॉन y, ठीक है, तो x अपॉन y इज नथिंग बट 3 अपॉन 5, तो आपका x कितना हो जाएगा, 3y by 5, ठीक है, ऑल्सो x प्लस y, दिस इज 6, so 3y by 5 plus y is equals to 6, so 8y is equals to 30 and y is 15 by 4, तो ये लेंथ आपकी 15 by 4 आ जाएगी, ठीक है। एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम मेनली इस चीज के बारे में बात कर रहा है, these angles are equal, ठीक है। एक बार प्रूविंग देखते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी अपने आप। आप ही मुझे थोड़ा सा हेल्प करना है ना, एंड विल सॉल्व दिस। इसको यहाँ ले लेते हैं, जैसे जो पहले वाला क्वेश्चन था जो हमने वो 1/x वाला था, उसमें वो कंस्ट्रक्शन के साथ आएगी कि हमें कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे कुछ कुछ लाइन? डायग्राम आएगा उसमें साथ में। ओके सर। ठीक है, आई एम एक्सटेंडिंग दिस लाइन, मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ और साथ में यहाँ से जो मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, सो दिस इज पैरेलल, और ये जो लाइन है ये मेरी कॉन्टिन्यूएशन में है, ठीक है। दिस इज माई ए बी सी, दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट ई। चलो जी, अब मुझे बताओ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप इसमें। सर ट्रायंगल BAD और ट्रायंगल BEC सिमिलर हैं। ठीक है, Yes. ट्रायंगल Yes, sir. BAD इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC, है ना। पैरेलल लाइन है, डायरेक्ट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी लगा सकते हो जहाँ पर रिक्वायर्ड हो। चलो जी, और बताओ क्या ऑब्जर्व हो रहा है। सर एंगुलर बाइसेक्टर है, आपने उस चीज को तो शो ही नहीं किया, है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। तो एंगुलर बाइसेक्टर को हमने शो कर दिया कि ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। और बताओ। एंगल ECD जो है वो XC के बराबर है। एंगल, अच्छा पहले तो ECK एक मिनट ना, ये सिमिलर ट्राइंगल जो आपने प्रूव किए हैं तो इनका आउटकम तो लिख लो आप। इनका आउटकम ही नहीं लिखा तो फिर क्या फायदा हुआ इस सिमिलर ट्राइंगल का, है ना। तो इनके आउटकम में मैं इस रेशियो में इंटरेस्टेड हूँ, एग्रीड ऑन दिस। तो आउटकम में ये रेशियो जरूर आनी चाहिए मेरे पास। तो मैं किस रेशियो में इंटरेस्टेड हूँ, यहाँ पर मेरे पास BD आना चाहिए और साथ में मेरे पास DC आना चाहिए, है ना। तो मैं अगर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी लगा लूँ यहाँ पर, तो कैन आई से BD अपॉन DC, BD अपॉन DC किसके इक्वल है बेटा बताओ। BA अपॉन AE। BA अपॉन AE, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाई है, सिंपल सी है ना। जिसको नहीं समझ में आई इस चीज को देखो, अब देखो समझ में आ रहा है ये, ठीक है। अब मुझे जो प्रूव करना है, मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या था बेटा मेरा टू प्रूफ है BD अपॉन DC, दिस इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल प्रूव करना है मुझे ये, AB अपॉन AC। हाँ BA अपॉन AC, हाँ सर। ये तो मुझे प्रूव करना है। और मेरे पास जो आया है तो बहुत सारी चीजें बिल्कुल मैच कर रही हैं, BD अपॉन DC भी मैच कर रहा है, BA से BA भी मैच कर रहा है। AC की जगह पर क्या आना चाहिए, AE की जगह AC आना चाहिए।
AE की जगह AC कब आ सकता है? जब ये दोनों पैरेलल इक्वल हो, इक्वल। और ये दोनों लाइन इक्वल प्रूव करनी है। अब आपको ये इक्वल कैसे प्रूव करोगे? जब ये वाले एंगल भाई जब इक्वल होंगे। इक्वल हो जाएंगे। तो फिर आप बोलोगे साइड्स इक्वल है, साइड्स इक्वल है, तो आप AE की जगह AC लगा दोगे। अब ये एंगल्स जो है ये किसके इक्वल हो सकते हैं? गिवन तो मुझे सिर्फ एक ही एंगल है, एंगल X, है ना, और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, वापस देखो इनको भाई, ये वाली लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। सर एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल BEC। हाँ जी, BAD जो है वो एंगल BEC के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल BEC, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और तो ये x हो गया। सर एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल ACE, बाय ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। alternate interior angle is equals to angle ACE. These are alternate interior angle. ठीक है, therefore angle AEC is equals to angle ACE, और AE is equals to AC. AC इसको 2 नाम दे देते हैं, ये हमारा 1 था। ठीक है, from 1 and 2 BD upon DC is equals to इक्वल्स टू BA अपॉन AC। AC. Hence proof. अगेन ये क्वेश्चन जो आता है तो डायग्राम के साथ आएगा कि प्रूव दिस इज दिस। कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर जो मैंने नहीं लिखी है ना। नोट डाउन कर ले। हाँ जी, सर इसमें कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे? लिख लेते हैं। एक्सटेंड BA एंड हाँ जी, कंस्ट्रक्शन फ्रॉम पॉइंट C, draw a line parallel to AD and meeting extension of extended line BA at point C, at point E। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हो गया आपको। क्या होता है 6 बजे जो है आधी जनता गायब हो जाती है, एग्जैक्ट 6 o'clock।
Okay, just let me take the attendance again, beta. No? मुझे एक डाउट था दूसरे चैप्टर से, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो पूछो। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से था कि 3 spheres of radii 6 centimeter, x centimeter and y centimeter are melted to form a single sphere of radius 12 centimeter. So if xy is 80, find x plus y. If x into y is 80. Yes sir, xy is 80, find x plus y. तो बेटा 8 और 10 होगा वो तो। तो वो आंसर नहीं था ना। एरिया स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना? 4/3 पाई आर क्यूब and 4/3 pi r cube is 4/3 pi r cube, है ना? तो 4/3 एक्स क्यूब pi नहीं तो होगा हाँ जी सर, वो एक्स क्यूब नहीं होगा। हाँ ठीक है, 4/3 pi तो कैंसिल हो गया। Yes sir. ठीक है 6 cube plus x cube plus y cube is equals to 12 cube. हाँ जी, तो आपके पास यहाँ पर x क्यूब प्लस वाई क्यूब आ जाएगा। x क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना आ गया 12 क्यूब 1512. 1512। ठीक है, एक्स वाई गिवन है तो यहाँ पर आप लगा लें एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज 1512, है ना? इसको वापस लगा लें एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 3xy इज 1512। तो एक्स वाई आपके पास है, उसके बाद आपके पास एक्स प्लस वाई में क्यूबिक बन रही है। तो एक्स प्लस वाई होल क्यूब, this is x cube plus y cube plus 3xy x plus y। तो x plus y आपको निकालना है कि x और y की वैल्यू ना। ये सर x plus y निकालना है तो x और y की निकलेगी तो ऐड कर। यस सर, मैं यहीं तक पहुंच गया था, इसके बाद नहीं समझ आ रहा क्या करूं। बेटा क्यूबिक का तो कोई रूल ही नहीं होता, आप फिर उसमें हीट एंड ट्रायल करके आप फाइंड करें x प्लस वाई की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। मेरी हिट एंड ट्रायल से ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। हाँ 1512 के फैक्टर्स डाल दें या तो आप आंसर 18 आ रहा था x प्लस y। और कोई वे नहीं है, मतलब आई एम लुकिंग कि कोई और इजी वे तो वो हो। मैम ने एक स्टेप तक पहुंची थी जिसमें मैम ने x क्यूब की वैल्यू u ले ली थी, जिसकी वजह से फिर वो क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करा था। ना ना, फिर x प्लस वाई क्या लोगे, x क्यूब को u ले लिया तो x को क्या लोगे, क्यूब रूट ऑफ u। फिर मैम ने जब वो क्वाड्रेटिक हो गया तो उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके दो फैक्टर्स जो है उसी को ऐड करके x प्लस वाई की वैल्यू बता दी। क्वाड्रेटिक बन नहीं रहा ना यहाँ पर। चाहिए सर, वो फिर वो नहीं था जो हम लोग x क्यूब की वैल्यू को u ले लेंगे तो वो u स्क्वायर हो जाएगा, वो चीज कर दी। चलो चलो लेट्स एंड द सेशन हियर, है ना? तो हमारा सैटरडे संडे को प्रोबेबिलिटी की क्लास है,
और नेक्स्ट वीक जो है लाइट प्लस ट्रायंगल की क्लास रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा हमारा कोर्स जो है वो स्ट्रेच हो गया, तो दैट्स गुड। एंड समवेयर इन बिटवीन है ना, आई हैव रिसीव्ड रिक्वेस्ट कि सर 1 वीक का कुछ ऑफ आप प्लान करें, सो वी कैन गो आउट, समर वेकेशंस भी नहीं हुई हैं, सो आई विल प्लान इट आउट अराउंड मिड अगस्त, है ना। हमारी मिड अगस्त में वैसे छुट्टी Yes, होती है, sir. तो तब विल प्लान आउट फॉर 1 वीक ऑफ। आप अभी 1 वीक दे दो क्योंकि अभी एग्जाम्स चल रहे हैं। किस किस के एग्जाम चल रहे हैं भाई, रेज योर हैंड। ठीक है, फिर अगस्त में ऑफ नहीं होगा, है ना, वो ध्यान रखेंगे आप। सर आप एक्चुअली इसमें स्कूल Yes, में sir. एसिड बेस और सर एक्चुअली स्कूल में साइंस में एसिड बेस और शुरू हो गया है, तो फिर Yes, sir. उसका एसिड बेस शुरू हो गया है, थोड़ा सा तो Yes, Yes, बेटा sir. वो हमारे देखो। स्कूल यस में भी सर, मेरे में सर भी हमारे स्कूल में खत्म हो गया वो चैप्टर। एसिड बेस, सर हमारे में भी मेटल्स एंड खत्म। नॉन मेटल्स आधा हो गया। तो ठीक है। और आप इस नेक्स्ट मंडे से दे दो 1 वीक। ठीक है, दिस मंडे ना। यस सर, दिस मंडे। ठीक है, तो विल कीप, है ना, मंडे टू सैटरडे विल कीप ऑफ, एंड नेक्स्ट वीक देन विल अगेन स्ट्रेच आउट, है ना, थोड़ा वीकेंड पर क्लासेस रख लेंगे हम। ओके सर। ठीक है, अभी लाइट के बाद जो है वो केमिस्ट्री होगा, चैप्टर 1 थोड़ा रिवाइज करेंगे, फिर एसिड बेस एंड मेटल नॉन मेटल साथ में ही लेंगे उसको। Yes, sir. बायो में तो हम काफी आगे ही चल रहे हैं स्कूल से तो। हाँ, बायो तो पूरा ही हो गया, आगे क्या चलेगा, प्लांट रिप्रोडक्शन बचा हुआ है बस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा आती नहीं है। प्रोसेस नहीं खत्म हुआ। अच्छा जी। चलो चलो, लेट्स एंड द सेशन। थैंक यू थैंक सर। यू sir, have a सर, nice थैंक day. यू सर। थैंक यू Thank you, सर। sir. Bye, sir. सर